अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय और जनता नव विजय उत्सव तथा दीपो उत्सव मनाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं ये बात ताज़ा घटनाक्रम के आधार पर कह रहा हूँ। अभी जैसा कि सूचना मिली है कि अमित शाह ने आज एक घोषणा कर दी कि वक्फ बिल शीतकाल के सत्र में रखा जाएगा और पास कराया जाएगा, और जो भी दल उसका विरोध करेगा उसको हम देख लेंगे, उसको हम किसी भी तरीके से पसंद नहीं करेंगे और उसके साथ क्या होगा ये बात दूसरी। अब यहाँ पर आज हम नवरात्रि पर्व का आगाज हुआ। आज नवरात्रि पर्व का पहला दिन है। लोग माता रानी की स्तुति कर रहे हैं और इसी स्तुति के साथ माता रानी का एक संदेश जो आया है, आस्था में संदेश आया है कि अक्टूबर माह में राष्ट्र और जनता को नव विजयोत्सव और नव दीपोत्सव मनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बड़े अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है और इसका शुभारंभ हो चुका था। आज की ताज़ा घटना यह है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी से अचानक मिलने पहुंचे। ये भी अपने आप में बड़ी विशेष घटना है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, पासवान ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि हम संसद में वक्फ बिल का पूरा विरोध करेंगे। यह संख्या 31 की करीबन आती है। यदि 31 जो मोदी सरकार की बैसाखी बने हुए हैं, यदि वे उनके साथ नहीं रहे और विरोध किया तो सरकार गिर जाएगी। इसी के साथ साथ एक नई बात और सामने आई है कि भाजपा में जो आयातित नेता लोग थे जिनकी संख्या 106 है और वो सांसद बने हुए थे, भाजपा से उनको बाहर निकाला जा रहा है। अब जो 106 सांसद में से मान लीजिए 100 को भी बाहर निकाल दिए तो भाजपा की क्या स्थिति बनेगी? फिर पूरा जब स्कोर सारा देखते हैं तो वो भाजपा के पास में 240 है और कुल मिला के 294 होते हैं। यदि 100 ये निकल गए और 131 के लगभग हैं वो जो एनडीए के निकल गए, यानी 131 सांसदों का विरोध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भाजपा कहाँ से क्या करेगी, ये बात तो है। और इसके अलावा एक और बात है कि अब आरएसएस ने एक पीएम के लिए भी एक नया नाम सुझाव प्रस्तावित कर दिया गया और कोई नया नाम नहीं है, वो गडकरी का नाम है। बराबर उनकी रिपोर्ट है। और यदि गडकरी को बनाया गया पीएम पद का उम्मीदवार तो महागठबंधन और अन्य दल उनके साथ आएंगे, उनके समर्थन में आएंगे। इसी के साथ साथ जो भाजपा में संघ समर्थित 40-45 जो सांसद है वो भी इस नाजी गैंग, नाजी सरकार के खिलाफ मतदान हो जाएंगे। यानी बमुश्किल यदि देखा जाएगा तो नाजी भाजपा के सांसदों की संख्या 2 अंकों में भी आ सकती है। जिस आधार पर जो मैंने एक गणित प्रस्तुत किया है, यह अपने आप में कोई परिकल्पना नहीं है, जो घटनाक्रम हुआ है और हो रहा है उसके आधार पर है। इसमें कुछ थोड़ा आंशिक परिवर्तन भी हो सकता है, कुछ थोड़ी गड़बड़ी भी हो सकती है, किंतु ये बात तय है कि अब मोदी जी को और अमित शाह को इस पद पर नहीं देख सकेगी जनता। मोदी जी तो तैयार ही बैठे कि मैं झोला लगा के निकल जाऊंगा, परंतु वे झोला टांग कर कहाँ जाएंगे? क्या तिहाड़ जाएंगे या कहीं अन्य जगह जाएंगे, या भाजपा के निदेशक मंडल, सलाहकार मंडल में होंगे? उनका सलाहकार मंडल में जाना भी संभव नहीं है। और मोदी जी के खिलाफ अब तो संघ के लोग और जो अन्य दूसरे लोग भी हैं उन्होंने भी खुली बगावत कर दी है। वे मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि ये संघ का इतना दावा करते थे, जब से प्रधानमंत्री बने आज तक न तो संघ के कार्यालय गए, न मोहन भागवत से मिले और न ही हेगड़ेवार जी की, न इनकी अन्य समाधियों पर गए। इससे भी ये बात स्पष्ट हो जाती है संघ काफी नाराज है इनसे। संघ बिल्कुल नाराज है और उनको हटाने के लिए पूरा तैयार हो सकता। अब तो यह स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ पर अब हमारा जो एक अनुमान बनता है कि अब देश में, जैसा कि हम पहले कहते आए कि लोकप्रिय सरकार का गठन होगा, गडकरी के नेतृत्व में
लोकप्रिय सरकार बनती हुई नजर आ रही है और यही देश के लिए, जनता के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है। मैं इसी आधार पर कह सकता हूँ कि अब 2 अक्टूबर 2024 में राष्ट्र और जनता 9 विजयोत्सव और 9 दीपोत्सव मनाएगी, जो राजनीतिक दीपोत्सव होगा, राजनीतिक विजयोत्सव होगा। नाजीवाद का सफाया होगा, नाजी गैंग बगले झाँकती हुई जाएगी और संभव है कि नाजी गैंग का अस्तित्व भी समाप्त हो जाए और जो गुजराती गैंग बनी हुई है उसका भी समाप्त हो जाएगा। जो कारपोरेट गैंग में अडानी है, अंबानी है, ये इनके भी सारे कांड उजागर हो जाएंगे और जो अभी नाजी सरकार, मोदी सरकार अडानी को बचाने के लिए जो नाटक कर रही है उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। संघ का निर्णय बहुत अच्छा है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके नाजी गैंग ने, नाजी सरकार ने अपनी कब्र खोद दी। लद्दाख में अब स्पष्ट है कि जो अडानी को लद्दाख की जो जमीन आवंटित होना थी वह रद्द करना पड़ेगी, किसी भी हालत में रद्द करना पड़ेगी। जैसे यूपी के दादरा में आदित्यनाथ ने 500 एकड़ जमीन जो अडानी को मिलने वाली थी उसका आवंटन रद्द कर दिया। अब ये सारे घटनाक्रम हमने आपको बहुत स्पष्ट कर दिया। अब आप भी थोड़ा आकलन कीजिए। हमने जो गणित बताया है सीटों का, उसके आधार पर आप क्या सोचते हैं, आपका निर्णय क्या होता है, यह हमें बताएं। हमने अपना पक्ष रख दिया है, अब हमें आपके मत का, आपके निर्णय का इंतजार है। आपका नाम? केसी यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन। ठीक है ना।